हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ केमिकल क्वांटिटी का एआईपीएमटी के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो मतलब इजी है लेकिन लेंदी क्वेश्चन, इससे मजा आ जाएगा सॉल्व करने। मतलब आपके बोनस के 4 मार्क्स मिलेंगे नीट में। क्लियर? तो जैसे यदि मैं बोलूं तो ये भी नीट में आ चुका है। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है? द रिएक्शन ए टू बी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब कि एक हमारा रिएक्शन है ए से बी, जो कि फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर को। क्लियर? द टाइम फॉर 0.0 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ बी। क्लियर? मतलब कि एट 1 आवर, यानी कि यदि हम बात करें टी इक्वल टू 0 टाइम पे इसका 0.8 मोल था, लेकिन टी इक्वल टू 1 आवर में 0.8 ने 0.6 मोल बी प्रोड्यूस किया। मतलब कि यहाँ पे 0.8 माइनस 0.6, क्योंकि क्या हुआ देखिए, ए ने 1 आवर बाद 0.6 मोल बी प्रोड्यूस किया, तो मतलब यहाँ पे 0.6 मोल कम हो गया होगा। तो 1 आवर बाद 0.8 माइनस 0.6, मतलब कि हमारा बचा ये 0.2 मोल, और ये हो गया 0.6 मोल। क्लियर? चलिए, तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि हम बात करें यदि ए का, तो ए हमारा है हो गया 0.8 मोल, और ए माइनस एक्स हमारा हो गया 0.2 मोल। क्लियर? अब यदि हम बात करें कि व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ 0.9 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.675 मोल ऑफ बी। क्लियर? यदि हम इसका एक और केस की बात करें कि जैसे ए से मैंने बी लिया, सेकेंड स्टेप, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में मान लीजिए ए से मैंने बी लिया। जब मैंने ए से बी लिया, जब मैंने ए से बी लिया तो टी इक्वल टू 0 टाइम पे ये 0.9 मोल था इनिशियल कंसंट्रेशन ए, और बी था 0 मोल। टी इक्वल टू कुछ टाइम बाद ये हो गया कितना? बी हमारा बन गया 0.675। बी हमारा 0.675 बन गया। तो ए में क्या करोगे? 0.9 माइनस 0.675 माइनस करिए, तो 0.90, 0.675, 5, 2, 2, तो ये आ गया 0.225 मोल। क्लियर? और ये हमारा बना था 0.675। तो इसके लिए हमारा ए आ गया 0.9, और ए माइनस एक्स आ गया 0.225। क्लियर हुआ? तो हमारा देखिए इसके लिए ए और ए माइनस एक्स, इसके लिए ए और ए माइनस एक्स, हमारी दो इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे। तो पहले स्टेप के लिए हमारा बनेगा t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, यानी कि 0.8 अपॉन 0.2, कैंसिल आउट तो बचेगा 4। मतलब कि हमारा पहले स्टेप के लिए हो गया, जब आप है ना टाइम 1 आवर था, तो हमारा हो गया 2.303 अपॉन के लॉग 4 की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दीजिए 0.6। क्लियर? लॉग 4 की वैल्यू 0.6। अब ये हो गया। फॉर सेकेंड स्टेप में यदि हम बात करें तो टाइम टेकन 2.303 बाई के लॉग कितना? 0.9 अपॉन 0.225, 0.225। क्लियर? ये 0.9 अपॉन 0.225, यानी कि यदि हम बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 0.9 तो 2 है ना, तो बचा 9 अपॉन 2, यानी 4.5। क्लियर? तो ये हो जाएगा 4.5, यानी कि हमारा हो जाएगा 2.303 लॉग 4 अच्छा लॉग 9/2 कर लीजिए डायरेक्ट, है ना। लॉग 9/2 तो हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो लॉग 9/2 का हमारा आंसर कैसे आएगा देखिए। तो लॉग 9
बाई 2 को हम लिख सकते हैं log 9 माइनस log 2 यानी कि 0.95 माइनस 0.3010, तो माइनस करिए 0.95, 0.305 और 6, तो हो गया हमारा 0.65। क्लियर। तो अब इन दोनों पे पहला और दूसरे को आप कंपेयर कर दीजिए। तो जैसे मैंने पहले और दूसरे को कंपेयर किया तो हमारा क्या होगा, देखिए ये से ये कैंसिल आउट, तो हमारा बच्चा 1/t इक्वल टू 0.6 अपॉन 0.65, यानी कि अप्रोक्स 1 के समथिंग आ जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ से t इक्वल टू आ गया 1 आवर। क्लियर। t इक्वल टू आ गया 1 आवर, तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा, 1 आवर। क्लियर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। पहले आपको पहले स्टेप का a और a माइनस एक्स कैलकुलेट किए, फिर दूसरे स्टेप का a माइनस एक्स कैलकुलेट के लिए, फिर आपके दो इक्वेशन बनी। क्लियर। एक ये इक्वेशन बनी आपकी, एक ये इक्वेशन बनी। दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कर दिया हूँ। दोनों इक्वेशन को अपन डिवाइड किए, जब डिवाइड किए तो 0.6 के अप्रोक्स ये भी था, 0.6 के अप्रोक्स ये भी था। तो जैसे हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, 1 आवर। तो इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो कि लेंदी होते हैं लेकिन इजी होते हैं। तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, आप लोगों से होंगे। यदि नहीं होते हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपका सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच।